10वीं पास कर गए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट से लेकर आगे पढ़ाई करें, क्या करें नहीं करें। आइए इस वीडियो में अच्छी तरह से हम बताना चाहते हैं। क्या होता है कि 10th पास होने के बाद लोग 10th के बाद दो तरह के रास्ते खोलते हैं, या तो इंटर करें या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। क्या करें? या तो कोई इंटर इंटर करना चाहते हैं तो इंटर करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है, और प्रोफेशनल कोर्स करने में क्या आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आइए सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने का मतलब क्या? प्रोटेक्निक हो गया। इंटर 10th के बाद आप प्रोटेक्निक भी कर सकते हैं, या आईटीआई है, आईटीआई भी कर सकते हैं, या पारा मेडिकल भी कर सकते हैं। ये 10th के बाद आता है। 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्स प्रोटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं और पारा मेडिकल कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोटेक्निक करके आप जाइएगा तो 10 से 20 हजार वहां भी मिलेगा, आईटीआई सेम है, और पारा मेडिकल है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटर 10th के बाद अगर इंटर करते हैं तो आगे के क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, किस आपको पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, उसी अनुसार आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैं आप देखिए, इंटर करने में 3 कैटेगरी आता है, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं एंड कॉमर्स ले सकते हैं। 3 आप किसमें किन में आपकी ज्यादा रुचि है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्ट्स लेकर आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइंस वाले विद्यार्थी, जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं और कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं, इन पे ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब पढ़ने का ज्यादा होता है। लेकिन आर्ट्स वाले विद्यार्थी एकदम बिंदास रहते हैं, इनका कोई उतना प्रेशर नहीं रहता है पढ़ने का। तो अगर आपको पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, आप सोचते हैं सिर्फ डिग्रियां ले, तो आर्ट्स लेकर आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ आगे पढ़ के कुछ करना है, तो आर्ट्स में भी आपको इंटरेस्ट है कि आर्ट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स लेकर भी बहुत बड़े इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे में आर्ट्स लेकर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, और स्नातक में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके। अगर नहीं, अधिकतर बच्चा क्या होते हैं कि 10th तो पास हो जाते हैं, अब किसी का फाइनेंशियल दिक्कत हो जाता है तो आर्ट्स लेकर अब बाहर इधर उधर काम करने लगते हैं, तो उनके लिए क्यों पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम देकर उनको सिर्फ डिग्रियां ले लेना होता है। आर्ट्स हो गया। अब जो बच्चा चाहते हैं कि एकदम यूपीएससी करना है, एकदम उनको एकदम दिल से लगन, तो आर्ट्स ले लेते हैं और मन से पढ़ते हैं, तो फिर वो यूपीएससी। ऐसा नहीं कि जो आर्ट्स वाले बच्चा ही होते हैं वही यूपीएससी करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब आगे देखते हैं साइंस। साइंस आप लेकर आपका क्या आगे अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या आप कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रेशर होता है, किन से? आर्ट्स वाले से। इनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है और ज्यादा इनको पर प्रेशर रहता है। अब देखिए, साइंस वाले में 2 कैटेगरी हो जाते हैं, एक मेडिकल क्षेत्र हो जाता है, एक इंजीनियरिंग क्षेत्र हो जाता है। साइंस वाले विद्यार्थी तो अब इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट लें जो जिससे वो इंजीनियर बनते हैं। तो साइंस में अगर इंजीनियरिंग बनना हो तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, और लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद अब मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए। जब साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा तो साइंस में 2 होता है, एक मैथ एक बायोलॉजी। तो यहाँ पे अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ भी होगा। और अगर आप इन दोनों में से आपका इंटरेस्ट नहीं है, ना आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है ना साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट कॉमर्स में है, तो कॉमर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कॉमर्स करके आप क्या बन सकते हैं इसके बारे में सर। तो कॉमर्स करने का मतलब कि बड़े बड़े कंपनी का जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, जिसको सीए बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, वो बन सकते हैं। तो साइंस वाले, कॉमर्स वाले विद्यार्थी को लिए क्या क्या मतलब आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। कॉमर्स करने के बाद सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, और बैंकिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कॉमर्स वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। बीकॉम करिए और एमकॉम कीजिए, यहाँ पे कॉमर्स वाले विद्यार्थी के हो जाता। लेकिन ये दोनों बहुत ही वो विद्यार्थी लेते हैं जिनके पढ़ने की इच्छा होती है, रुचि होती है। कॉमर्स जिनके पास पढ़ने की इच्छा होती है, एकदम बहुत ज्यादा रुचि होती है, जो पढ़ने से ज्यादा लगाव रखते हैं, ये 2 क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्ट्स वाले। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी बच्चा, अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि साइंस वाले और जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में होते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैथ, जो मैथ ऑनर्स से लेके पढ़ते हैं आगे, तो उनके मैथ ऑनर्स सोचने वाला सब्जेक्ट है। क्या करने वाला है? सोचने। ये माइंड को डेवलप करती है। क्या करती है? माइंड को डेवलप करती है। तो यहाँ पे आप अगर साइंस क्षेत्र में है तो यहाँ पे आईआईटीएन जो
विश्व का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है क्या? आईआईटी। आईटीआई नहीं, आईआईटी, जो सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है। अगर भारत का सबसे हार्ड एग्जाम पूछे तो यूपीएससी है। क्या है? यूपीएससी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं, आपको मन किया कि इंजीनियरिंग करते हुए, आईआईटी निकालते हुए हम यूपीएससी करें, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम निकाल लीजिएगा। तो भारत का हार्डेस्ट एग्जाम निकालने में क्या है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ही विकसित हो जाएगा, तो थोड़ा भी मेहनत कीजिएगा तो इसको भी, यूपीएससी को निकाल सकते हैं। तो साइंस वाला ज्यादातर, अब यूपीएससी वाले स्टूडेंट ज्यादातर आप देखे होंगे क्या कि यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी निकालते हैं। बहुत सारा सेक्टर में काम करते हुए भी यूपीएससी को हम निकाल देते हैं। कॉमर्स वाला भी, अगर जिस बच्चे में लगन होता है तो किसी भी क्षेत्र में जाकर काम करते हुए भी कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, बस उसके पास लगन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आपको जिस सब्जेक्ट में, अगर आप इन तीनों में से किसी में रुचि नहीं है, न साइंस आर्ट्स पढ़ने में रुचि है, न साइंस न कॉमर्स, आपको पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है, जैसे में आपके पास बहुत अच्छा डांस आता है, आपके पास बहुत अच्छा सिंगिंग है, आपके पास अच्छा गला है, जिसे आप अच्छा से गाना गाकर या तो अच्छा से परफॉर्म करके आपके पास कोई अच्छा आर्ट है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास कोई अच्छा टैलेंट है तो आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके पास अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा अपने पास स्किल है, तो उसको, आज सोशल मीडिया का जमाना है, अपने स्किल को सोशल मीडिया पे डालिए। अगर आपके पास ना, आपके पास कोई कला है, ना आपके पास कोई डांस करने का कला है, ना आपके पास सिंगिंग का है, तो आपका एक ही ऑप्शन है पढ़ना। पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसमें से अगर कोई पढ़ाई के पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कीजिए, उसमें भी आपका करियर बहुत ही बेहतर बन जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि ग्रेजुएट करते हुए, ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार होते हैं, और कोई ऐसा भी होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बस काम भर पढ़ लिए और बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान ही सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। आपके पास अलग स्किल है, आपके पास खाना बनाने का बहुत अच्छा स्किल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास जो अच्छा लगे कि हाँ ये चीज करने में हम बहुत अच्छा है, तो आप उसको दिल से कीजिए, मन से कीजिए। अगर आप इन सब में से कुछ आपके पास अंदर स्किल नहीं है, तो आप मेरा एक ही पर्सनल सजेशन है कि आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा इसमें कुछ है नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, इसके अलावा आप अपने पढ़ाई करते हुए अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। आई होप कैसा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।